हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको लेसन 7 का निर्श्याम जयंती प्रश्नावली 7.2 का तीसरा और चौथा सवाल, इसमें 2 ही सवाल बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, टाइम का अभाव है इसलिए, ठीक है, नहीं तो हम बहुत सारे बता दें। तो पहला सवाल, तीसरा सवाल क्या है, इससे पहले हम आपको पहला और दूसरा बता दिए। ठीक है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। चूने से 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। AD के बीच में पूरा 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कह रहा जैसा कि आकृति में दिया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, पहले हम आकृति में दिया गया मतलब दर्शाया गया, तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। ठीक है, पहले आकृति बना लेते हैं। AD है, A है, AB है, AC है और AD है। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बिंदु दिया गया है, हमने इसको मिला दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हमने बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। इधर से गमले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे हैं। पूरा टोटली AD के बीच में कुल टोटल 100 गमले हैं। ये गमले हैं, गमले। ठीक है, 1 2। ठीक है, AD के बीच में पूरा टोटली 100 है। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना भी है, 100 गमले हैं। ठीक है, अब हमने जैसा कि चित्र हमने बनाया था, हमने ऐसा चित्र बनाया है, हमने चित्र बना दिया। ठीक है, कह रहा कि 1 मीटर दूरी सब 1 मीटर की दूरी पे गमले रखा गया और पूरे AD के बीच में पूरा टोटल 100 गमले हैं। ठीक है, अब कह रहा, अब पॉइंट पहला है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति में निहारिका है और इसका 1/4। ठीक है, पहले क्या था, EY हो EX है। ठीक है, एक भुज होता है, एक कोटि है। अगर देखा जाए ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हम पहले भुज लेंगे। भुज कितना है, 2 है, और कोटि कितना है, पहले इसको लिख देंगे। कह रहा निहारिका दूसरी पंक्ति में बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति में हरा झंडा गाड़ती है। हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है, गाड़ती है। ठीक है, जब गाड़ती है तो क्या होगा, पहले क्या भुज होता फिर कोटि,
तो पहले ये दूसरी पंक्ति में है भुज, यक्स भुज होता है, वाई कोटि होता है, यक्स वाई ये भुज कोटि होता है ना, पहले हम 2 लेंगे, ठीक है। अब फिर कह रहा है 2 और 1/4 मतलब AD का है, मतलब इस गमले का 1/4 मतलब 100 गुणे 1/4 कर देंगे, ठीक है, 1 बना, ठीक है। 4 कर्म 4 4 25वां 100 होगा, ठीक है, 25 चौका 100 होता है ना, 4 25वां 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,25, एक बिंदु मिला, ठीक है, हमको अभी एक बिंदु मिला। अब फिर बोला है कि अवपृत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 मतलब AD मतलब 100 के, AD मतलब क्या है 100 का, 100 के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वह लाल झंडा गाड़ती है, ठीक है। अब कौन प्रीत है 8वीं 8वीं पंक्ति में लाल झंडा गाड़ती है, तो उसके लिए क्या है 8वीं क्या है, पहले भुज फिर कोटि, भुज x कोटि y, तो भुज क्या है 8वीं 8 है, भुज कितना है 8 है, और कोटि कितना है 10, और 10 के कितना है 1/5 भाग, तो 1/5 के गुणा कर देंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 0 0 के 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 8,20 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति आ गया, ठीक है। आगे इतना निकल गया, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों पंक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दोनों पंक्तियों के बीच की दूरी, दोनों पंक्तियों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। तो दो ही पंक्ति है ना, इसके मतलब निहारिका इसमें है, निहारिका इसमें है और प्रीत इसमें है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दोनों बीच की दूरी फार्मूला तो करेंगे। तो दो बिंदु क्या है, पहला क्या मिला, पहला ए है, दूसरा क्या ए है, जो पहला रहेगा उसको x1 y1 मानेंगे, जो दूसरा रहेगा उसको x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पहला कौन है, पहला ए है, क्या है यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ 2 बचा कामा यहाँ 25 बचा, ठीक है। इसको x1 y1 इसको मान लेंगे, ठीक है, इसको x2 इसको y2 मान देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चा x2 कितना है, x2 कितना है 8 है, लिख देंगे 8 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 2 है, 2 लिख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है, y2 का मान कितना है 20 है, यहाँ लिख देंगे 20 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 25 है, 25 लिख देंगे, 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 2 घटा देंगे, 8 में से अगर हम 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 में से अगर हम 20 घटा देंगे आ जाएगा -5, क्योंकि बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 6 प्लस यहाँ -5 गुणे -5 हो जाएगा बराबर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस लिखो चाहे मत लिखो, पहले से लिखा है 25। अब देखेंगे इसको 6 5 11 के 1 हाथ से ले 1 के 3 1 4 4 2 6 मतलब 61, दोनों बीच की दूरी कितना आया 61 मात्रक। इन दोनों के बीच की दूरी क्या आया, निहारिका की पंक्ति
और प्रीत की पंक्ति की दोनों बीच की दूरी कितना है? 60 है, 61, ठीक है, 61 है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों खंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब देखा, समय से थोड़ा और प्रॉब्लम हो गया। कह रहा कि जो अब इसकी का नाम रश्मि है, जो रश्मि एक लड़की है, नमो रश्मि है तो लड़की होगी, ठीक है। रश्मि जो है उसको नीला झंडा गाड़ना है, नीला झंडे को क्या करना है? गाड़ना है, झंडा, ठीक है, नीले झंडे को गाड़ना है रश्मि को, ठीक है। अब रश्मि क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में मतलब गाड़ना चाह रही है, जना जितना दूरी इनका हो यहाँ से उतना दूरी इनका भी हो, ठीक है। दोनों के बीच में हमको रश्मि को गाड़ना है, तो क्या कर दे रहे हैं? रश्मि क्या कहते हैं यहाँ पर? क्या है? पहले ही पंक्ति क्या है? 2,25 है। फिर उसके बाद में दूसरी क्या है? 8,20 है, ठीक है। अब इसके बीच में रश्मि गाड़ेगी झंडा, मान लेते हैं x, y, मतलब वो झंडा गाड़ती है। अब x, y झंडा गाड़ रही है, तब अब क्या होगा? इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। अब जानते बा, जब दो बिंदुओं को एक बिंदु जोड़ता है, ठीक है, दो बिंदुओं को एक बिंदु जब जोड़ता है तो उसका फार्मूला हमने लिखवाए थे, x, y बराबर होता है x2 प्लस x1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 का मान कितना है? x2 का मान 8 है, प्लस x1 का मान कितना है? x1 में 2 है अपान 2, कामा यहाँ क्या है? y2 का मान कितना है? y2 का मान 20 है, 20 प्लस y1 का मान कितना है? 25 बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? 8 2 10 बटा 2, कामा 25 20 कितना हो जाए? 45 बटा 2, 2 पचे 10, यहाँ पर कितना आया? 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये आंसर आया, ठीक है। 5, 22.5, ठीक है। ये आया x और y, मतलब जो रश्मि झंडा इस बिंदु मतलब इस इतने बिंदु पे गाड़ेगी, ठीक है। 5,22.5, ठीक है। ये है आपका तीसरा सवाल, ठीक है। इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगला हम सवाल बताएं, क्योंकि हमको हमारे पास भी टाइम कम है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। यार स्क्रीनशॉट मार के इसको उतार लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में। तीसरा तो हो गया, अब चौथा। अब हमको क्या करना है? चौथा सवाल देखना है। आप अपने किताब को खोलिए, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, बस खाली ध्यान समझिए बस। कह रहा है बिंदुओं, मतलब बिंदुओं, जब बिंदु बोलेगा एक बिंदुओं बोलेगा मतलब 2-3 बिंदु हो सकते हैं। जब बिंदुओं -3, 10, ठीक है, और वह 6, -8 को जोड़ने वाली, इन दोनों को क्या करना? जोड़ने वाली, पहले एक बिंदु मान लेते, बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ने वाला,
जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 बिंदु -1, 6 किस अनुपात में मतलब विभाजित करेगा। ठीक है, किस अनुपात में हमको क्या कर रहा है, विभाजित करेगा। ये हमको ये पूछा गया सवाल। ठीक है, हाँ तो देखिए मान लेते हैं m1 अनुपाते m2 के अनुपात में वो हमको विभाजित करेगा। तो हमको पता है फार्मूला x1 y1, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानेंगे। ठीक है, m1 m2 जानते हैं ax है a y है। ठीक है, अब क्या कर दे रहे हैं, फार्मूला होता है। ठीक है, विभाजित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो बिंदु उसका रेखाखंड के बीच के, इसका हम फार्मूला आपको पहले जब इस प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे थे पहला सवाल में और दूसरा सवाल हम उसी पे आधारित हमने किया था। तो तीसरा चौथा भी वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, x है कामा y, x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, हाँ सॉरी कामा नहीं होगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये है हमको ये फार्मूला है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, x का मान कितना दिया है -1, y का मान कितना दिया है 6 बराबर m1 का मान नहीं दिया है गुणे x2 का मान कितना दिया है 6 प्लस m1 का मान m2 का मान नहीं दिया है गुणे x1 का मान कितना दिया है -3, m1 m2 का मान नहीं दिया, m1 प्लस m2 का मान नहीं दिया। ठीक है, कामा m1 का मान नहीं दिया है, y2 का मान कितना दिया है -8 प्लस m2 का मान नहीं दिया है, y1 का मान कितना दिया है 10 गुणे में, इसका मतलब गुणा है। ठीक है, तो हमने गुणा कर दिया है अपान m1 को मान नहीं दिया है प्लस m2 को भी मान नहीं दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -1, 6 बराबर हो जाएगा ना 6 करने में 6 m1 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 करने में 3 m2 हो जाएगा अपान m1 प्लस m2 कामा। फिर उसके बाद में प्लस माइनस माइनस 8 करने में 8 m1 हो जाएगा प्लस 10 करने में 10 m2 हो जाएगा अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए a वाला इसके साथ है, a वाला इसके साथ है, तो -1 बराबर हो जाएगा 6 m1 माइनस 3 m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तथा इसके साथ a है 6 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2 अपान m1 प्लस
m2, ठीक है। ध्यान देखिए, ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणे में हो जाएगा, -1 कोष्टक मतलब गुणा हो जाएगा, m1 प्लस m2 बराबर जैसे है ऐसे रहने देना, 6m1 माइनस 3m2, ठीक है। तथा ए भागे में इधर आ जाए गुणे में, 6 कोष्टक मतलब गुणे में m1 प्लस m2 बराबर ये बचेगा -8m1 प्लस 10m2, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक m करने में m1 होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस m2 करने में m2 होगा, ठीक है, बराबर ये जैसे इसको ऐसे उतारना है, 6m1 माइनस 3m2 तथा 6 करने 6m1 हो जाएगा प्लस 6 करने 6m2 हो जाएगा बराबर -8m1 प्लस 10m2, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, m2 के एक और m1 को एक और, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये माइनस में हो, ये माइनस में है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में लाना है, ठीक है। ये माइनस में था, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ये माइनस उधर चल जाए प्लस में हो जाए, ठीक है। इधर आ जाएगा ये माइनस m1, ये प्लस में इधर आ जाएगा -6m1 हो जाए बराबर ये -3m2 है, ये प्लस उधर, ये माइनस उधर चल जाए प्लस में m2 हो जाए, ठीक है। तथा यहाँ 6m1 ऐसे रहने दे रहे हैं, यहाँ 8m1 है, तो ये माइनस में इधर आ जाए प्लस में 8m1, ठीक है, बराबर यहाँ 10m2 है वे करा, यहाँ प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में 6m2 है जी, 6m2, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस जानते हैं जुड़ता है, -6m1 माइनस 1m1 तो -7m1 हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या है यहाँ पर 3m1 में से 1m1 घटा देंगे, 2m1 बचेगा, बड़ा ये है तो एक चिन्ह लग जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये गुणे में इधर आ भागे में, ये भागे में हो, ये गुणे में इधर आइए भागे में, ठीक है। तो ये गुणे में था, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा भागे में हो जाएगा, और ये भागे में इधर आया गुणे में हो जाएगा, तो ये गुणे में है तो m1 के नीचे आ जाएगा, भागे में हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और देखो ए गुणे में इधर आ जाएगा, भागे में हो जाएगा, 2 का नीचे आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 तथा देखिए अब इसमें से देखिए 6 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14m1 हो जाएगा बराबर 10 में से 6 घटा देंगे 4m2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो 7m1 बराबर 2m2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये गुणे में, ये गुणे में इधर भागे में, ये गुणे में उधर चले जाएगा भागे में, m1 ये गुणे में इधर आया भागे में m2 हो जाएगा बराबर ये गुणे में इधर आया भागे में 2/7, ठीक है। तो देखो ये योग बराबर, इसका भी मान उतना है, इसका भी मान इसमें, अतः अनुपात कितना हो जाएगा, अतः अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 2/7 के अनुपात में, यही आपका आंसर आया, ठीक है। ये उतार लीजिए और ठीक है।
जो प्रश्नावली ख़त्म हो गया है। ठीक है।